अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। सऊदी अरब से एक छोटी सी खुशखबरी आप सब के साथ शेयर करते हैं। खुशखबरी तो छोटी सी है लेकिन बाद में इसके फ़ायदे बहुत होंगे, ख़ासकर उन अफराद के लिए जो न्यू वीज़ों पर आएंगे। बताते चले कि सऊदी अरब में काबीना का इजलास हुआ शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ की सदारत में, जिसमें शाह सलमान ने वर्क और विज़िट वीज़े के नए कानून की जो है वो मंजूरी दे दी। ये कौन से वीज़े का नया कानून है, नया सिस्टम है, ये भी आपको बताते हैं। इसके अलावा इसके क्या फ़ायदे होंगे उस पर भी बात करते हैं। इस नए कानून, नए वीज़ों के नए सिस्टम की जो मंजूरी शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने काबीना के इजलास में दिया, बताते चले कि ऑलरेडी इस कानून पर, वीज़ों के इस नए सिस्टम पर 7 ममालिक में जो है वो काम हो रहा है। मुझे लगता है कि वो जो है वो तजुर्बाती मराहिल थी, इसलिए अब सऊदी हुकूमत ने जो है बाकायदगी से इस कानून की जो है वो मंजूरी दे दी। बताते चले मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, आप सबको डिटेल से आगाह भी किया था, और अभी भी बताते चले कि ये वो कानून है जो सऊदी गाका ने भी सर्कुलर जारी किया था, और सऊदी हुकूमत ने कहा था कि 7 ममालिक के लिए जो वीज़ा स्टिकर है उसे ख़त्म कर दिया गया है। यानी 7 ममालिक से जो न्यू वीज़ों पर फिर लोग आएंगे, उनका जो वीज़ा है वो A4 साइज़ के पेपर में स्टैंप होगा और उसी पर ही जो है वो सऊदी अरब आ सकेंगे। यानी जो वीज़ा है वो उसके पासपोर्ट में स्टैंप नहीं होगा। इंडिया से भी इस नए सिस्टम के तहत जो है कुछ लोग आए हैं, जिसका जो है वीज़े के जो वीज़ा स्टैंप हुआ है, पेपर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें QR कोड वीज़े की तमाम तर मालूमात है। यानी अनकरीब जो है तमाम तर ममालिक से जितने लोग आएंगे उनके जो वीज़े है वो कुछ इस तरह की स्टैंप होंगे A4 साइज़ के पेपर में, यानी वीज़ा उनके पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं होगा। ये जो कानून है ये 7 ममालिक में जो है पहले मराहिल में शुरू हुआ था, जिसमें बांग्लादेश और इंडिया का नाम शामिल था। अब भी पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है, लेकिन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ की सदारत में जो काबीना का इजलास हुआ तो उसमें शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने इस कानून की बाकायदगी से मंजूरी दे दी। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि अनकरीब जो ये कानून है 1 महीने में या फिर 2 महीने कह लो, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान का नाम भी इसमें शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान में भी फिर जो वीज़े है वो A4 साइज़ के पेपर में स्टैंप होंगे। जो पासपोर्ट पर स्टिकर लगता था वो उसे फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इसके फ़ायदों की बात किया जाए कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो एम्बेसी नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ये जो वीज़ा आपके A4 साइज़ के पेपर में स्टैंप होगा तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन होगा, यानी आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बचत होगा। आप सब जानते हैं कि बहुत सी एजेंसियां ऐसे हैं जिनको आप जो है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए पासपोर्ट दे दो तो काफ़ी दिन उसमें लगते हैं, महीने से ज़्यादा भी अक्सर औकात लग जाता है। इस नए कानून के तहत ऐसा नहीं होगा, ऑनलाइन डायरेक्ट जो है आपका जो ये वीज़ा है ये निकलेगा वगैरह। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं डिटेल से फिर जब इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल होगा तो एजेंसियों से मालूमात लेकर डिटेल से वीडियो बना के आप सबको ज़रूर आगाह करूंगा कि इसकी प्रोसेस क्या होगा, कितने दिन लगेंगे वगैरह। फिलहाल पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है, तो अनकरीब इस कानून की जो है सऊदी हुकूमत ने अभी मंजूरी दे दी, अनकरीब पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो जाएगा। सादा सी अल्फाज में कहूँ आखिर में कि ये जो वीज़ा की स्टैंपिंग का प्रोसेस है इस कानून के तहत बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।